रेस रेस लग गई। तो किधर भाग रहे हो आप लोग? ओहो, बड़ी टफ किस्म की ऑफरोडिंग करते हैं हम। यो पीछे जहाँ पे मैंने ड्रोन शॉट्स लिए थे, वहाँ पे एक खंबे के ऊपर ना इस तरह के सींग लगे हुए थे। भाई साहब नीचे से इंजन भी बचाना है आपने। क्या खूबसूरत वैली है ये यार। अल्लाह अकबर। मैं दिल ही नहीं कर रहा कहीं पे कैमरा बंद करने को, कितनी को रिकॉर्डिंग करे बंदा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम अस्तोर। कल रात हम तकरीबन 11 बजे अस्तोर पहुंचे हैं। बड़ी ही टफ़ राइड थी और बड़ी लंबी राइड करने के बाद तकरीबन 12 घंटे हम कल चलते रहे हैं। बाबूसर टॉप और चिलास की उतराइयाँ उतर के सारा कुछ मिक्स करके तकरीबन 12 घंटे हमें लगे अस्तोर पहुँचते हुए। थकावट से बुरा हाल था। आते ही हमने 2 घंटे कोई रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी कल की वीडियो का जो है वो एंड रिकॉर्ड किया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त अस्तोर का खूबसूरत लैंडस्केप। आज का प्लान ये है कि आज हम जाएंगे रूपल वैली। रूपल वैली में हम जाएंगे नांगा पर्वत बेस कैंप पे। बेस कैंप जाके नांगा पर्वत का एक अच्छा सा व्यू देखेंगे और वहाँ पे हम कुछ टाइम गुजारेंगे नेचर के करीब जाकर। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, रास्ता आपके साथ शेयर करेंगे। अब बारिश हल्की हल्की हो रही है सुबह से, लेकिन हम जब निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि सीन्स कैसे रहते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊँ, सामने जो वैली है बड़ी खूबसूरत। यहाँ पे हमने कुछ टाइम लैप्स लिए हैं सुबह बारिश के दौरान। बड़ा खूबसूरत माहौल है। अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के कोई नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता करके सामान हमारा बिल्कुल रेडी है, सारे दोस्त भी बिल्कुल रेडी हैं और निकलने की बस तैयारी कर रहे हैं। नाश्ता करते हैं और आज की राइड अपनी शुरू करते हैं। मुझे लगता है मैं इस टूर से कोई 5-7 किलो वज़न जो है वो गेन करके जाऊँगा वापस। ये हमारे पराठे रेडी हो रहे हैं खूबसूरत। ये अल्लाह पाक हमारा आज का सफ़र जो है वो हमारे लिए आसान फरमा दे, हमारी मंजिल जो है वो हमारे लिए आसान फरमा दे और शाम को हम बखैर आफियत अपनी किसी भी जगह होटल में पहुंच जाए। आमीन। अस्तोर बाज़ार से हम लोग निकल रहे हैं। यही बाज़ार में हमने नाइट स्टे किया था, तो काफ़ी रौनक बाज़ार है। रात को जब हम पहुंचे थे तब तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई हमें। अफरा तफरी में रात हम पहुंचे। और ये पत्थर देखिए आप, कितना बड़ा पत्थर है। और उसके नीचे वाले जो पत्थर देखे वो छोटे, उससे आधे भी नहीं, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने खड़ा किया हुआ है। फिर पानी का प्रेशर इतना तेज है, अल्लाह अकबर। इस टूर में मुझे एक और मसला भी है दरपेश। वो ये है कि मेरे पास क्लच प्लेट्स नहीं है। एक्स्ट्रा मल्ला साहब ने जो है वो हमें ऐन मौके पे धोखा दिया है, जिस वजह से क्लच प्लेट्स जो है वो रह गई। अब मैं कोशिश करूँगा कहीं पे मुझे ये मिल सके तो मैं लेके रखूँगा, क्योंकि हमारा जो सारा सफ़र है वो चढ़ाइयों वाला ही है। हमने मिनी मर्ग जाना है, फिर हमने देवसाई जाना है, फिर हमने वापस देवसाई से
जब चिलास की तरफ चढ़ना है तो वो सारा अजीबोगरीब मामला बना पड़ा है। लेकिन चले, अल्लाह ताला खैर करेगा। सफ़र के आगाज़ में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा अच्छा माहौल है, ठंडा माहौल है। आज सुबह से बारिश हो रही थी हल्की हल्की बारिश होती रही है, कभी शुरू हो जाती थी कभी रुक जाती थी। मैं उस बारिश में टाइम लैप्स लेता रहूँ, बड़ा मज़ा आया टाइम लैप्स लेने का। अरे वाह सुभान अल्लाह, ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है जी द किलर माउंटेन, नांगा पर्वत। आज हम बिल्कुल इसके पास जा रहे हैं, इसको बिल्कुल करीब से देखने का हमें मौका मिलेगा। हम नांगा पर्वत बेस कैंप जा रहे हैं आज। अल्लाह करे कि हम टाइमली वहाँ पे पहुँच जाएं और हमें जो आगे हाइकिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है, उसका हमें आगे जो ट्रैकिंग करनी है उसका हमें मौका मिल जाए। यार क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है नांगा पर्वत का, अल्लाह अकबर। मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे हम ड्रोन शॉट्स लें। क्या खूबसूरत व्यू है यार नांगा पर्वत की। एक साइड हमें इधर से नजर आ रही है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है कि यहाँ पे खड़े होके पिक्चर्स लूं, लेकिन ये खड़े होने वाली जगह नहीं है। एक तो है ये चढ़ाई, हा हा, दोस्त कुछ पीछे है तो मेरा दिल है कि यहाँ पे खड़े हो। यार वापडा वालों, कुछ तो रहम कर लो यार। अब यहाँ पे मैं खड़ा होकर तस्वीर लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ले लें, लैंडस्लाइड एरिया भाई। वहाँ पे कहीं आगे कोशिश करते हैं, लेकिन वो साइड पे चला गया। चले वीडियो में आ गया वही बहुत है। हमने इसके पास जो जाना है, गोरी कोट से हम गुजरे हैं, बच्चों को स्कूल से हुई है छुट्टी, ठीक है। उस्ताद जी वेखो कि उधर ना मुड़ना आवे हैं, गलत आ गए। उस ब्रिज से आप इधर आते हैं तो आपने राइट साइड पे ऊपर जाना है, हम लेफ्ट साइड पे चले गए। तो ये देखें, यहाँ से रत्तू कैंट गोरीकोट 24 किलोमीटर, ठीक है जी। देवसाई लेक यहाँ से मिनी मर्ग दोमेल जो है वो चिलम 49 किलोमीटर है, देवसाई 65 है। तो जी आने वाले वक्तों में आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी एक सड़क देखने को मिलने वाली है। चाहे ये यहाँ से सड़क फिर छोटी है, पीछे से काफ़ी खुली सड़क बन रही है। तो ये रोड जो है वो जाएगी सीधा रुपल तक। खूबसूरत माहौल होगा। हम नहीं होंगे तो हमारे जैसे होंगे जो इस रोड पे सफ़र करेंगे, और फिर वो याद करेंगे कि यार जब ये रोड खराब होगी तो वो लोग कैसे सफ़र करते होंगे। अच्छा, मैंने फील किया कि जब आप इस तरह के रोड पे दरिया वाली साइड पे जाके, नहीं भाई, इधर अपनी लेन में रहते हुए खड़े होकर बाइक चलाते हैं, कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए, तो बाइक जो है वो काफ़ी हल्की हो जाती है।
मतलब आपको महसूस होता है कि आप एक हल्की फुल्की बाइक जो है वो लेके जा रहे हैं। जब से हम ये टूर कर रहे हैं, आज पहले दिन दरिया सिंध जो है वो हमारे बराबर आया था, और अब फिर दरिया सिंध नीचे चला गया, हम हाइट पे आ गए। वो सामने आ गए जी। मुर्शिद के साए में सफर करना भी एक अलग ही सुकून और एक अलग ही वाइब दे रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये हम समझ लें नांगा पर्वत की पिछली साइड पे, हमने ऐसे घूम के इसके फ्रंट साइड पे जाना है, और वहाँ पे इसका जो दीदार होगा वो अलग ही किस्म का होगा। अब ऊपर पीक्स पे बादल बैठे हुए हैं, लोग मैं कहता हूँ कितने कितने दिन बेस कैंप पे अपने कैंप्स लगा के बैठे रहते हैं कि ये बादल ऊपर से उठें और हम इसका दीदार करें, इसकी खूबसूरती को कैप्चर कर सके। कैंप की अच्छा, चोरित वैली से हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ पे बारिश हो गई है इंतहाई तेज शुरू। हमने अपने बैग्स कवर कर ली और उसके अलावा रेन सूट पहन लिया। और टूरिस्ट पुलिस से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, बड़े बाइकर्स गए, बेफिक्र हो के आप जाएं। तो हम लोगों ने सफ़र शुरू कर दिया दोबारा से इंशाल्लाह, और जा रहे हैं अब हम बेस कैंप की तरफ। आधे घंटे पे, यहाँ आधे घंटे की मुसाफत पे त्रिशिंग गांव है, और त्रिशिंग गांव के पास हम पहुंचने वाले हैं, जो हमारी कल की मंजिल थी, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए लेट होने की वजह से। तो अब ये है कि अब हम दोनों तरफ से लेट हो गए हैं। इसमें चले कोई मसला नहीं है, पहली पहली बार हम भी कर रहे हैं, कोई प्रॉपर रास्तों का पता नहीं हमें भी, तो इतना मार्जिन तो मेरा ख्याल है बनता ही है। सबकी कोई ना कोई, सब कंटेंट क्रिएटर हैं तो सबकी कोई ना कोई मसरूफियत है। जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर आपको जारी बात है सब सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। इस वजह से फिर ग्रुप में देर सवेर होती रहती है, पार्ट ऑफ द गेम। बारिश हो रही है तो मैं लेंस साथ साथ साफ कर रहा हूँ। इतनी पुरसकून जगह आई है, और यहाँ पे ये छोटा सा रूम आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। ये असल में कोई घर या रूम नहीं है, ये है जी आटे वाली चक्की लगी हुई है, जो पानी के प्रेशर के साथ घूमती है। जो पहले चक्की होती थी ना, हाथ के साथ ऐसे उसको आटे को पीसते थे, गंदम को पीसते थे, तो ये पानी के प्रेशर के साथ वो पत्थर ऐसे घूमता है तो आटा इसमें से पीसा जाता है। वो सामने नांगा पर्वत के ग्लेशियर्स जो है वो नज़र आना शुरू हो गए। तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा सफ़र रह गया और हम नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। नाम क्या है? अम्मार। अम्मार, ये क्या हुआ है? हैं? आप तो सेब लग रहे हो। से, सेब होते हैं आपके इधर? सेब लगते हैं इधर? किधर लगते हैं? और क्या क्या लगता है यहाँ पे? चेरी? चेरी भी लगती है। और क्या क्या होता है? खुबानी? और इधर बात सुनो। हाँ हाँ, आपका क्या नाम है? कामिल। और भी कामिल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इधर सेब के अलावा और क्या क्या होता है? आपके घर भी दरख्त लगे हुए हैं? नहीं, कोई नहीं लगा? आपके दोस्तों के घर भी नहीं लगे? ये आपकी दोस्त नहीं है? कोई भी नहीं इनमें से? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ पे स्टे करना बेहतर है कि रूपल चले जाएं? नहीं, इधर स्टे अगर आप अस्सलाम वालेकुम। रहना चाहे, वालेकुम सलाम, आप रहना चाहते हैं इधर ही स्टे करें, अच्छा। क्योंकि वहाँ आगे होटल छोटल भी नहीं है ना, हाँ। तो शायद उधर महंगा भी पड़े, हम्म। तो आप इधर स्टे करना चाहिए। स्टे इधर ही करें चाहिए। ठीक है। अगर जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं आगे बेस कम तक। हम्म। अभी कहीं से आपके पास गाड़ी है ना, हाँ जी। तकरीबन आपको आराम आराम चलाएंगे तो सवा घंटा, घंटा। रोड जैसे पीछे वैसे ही है टूटा हुआ? नहीं 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 नहीं, हम्म, इसी तरह रोड ठीक है, टूटा रोड फूटा ठीक नहीं। है। हाँ, सही है। रोड ठीक है, लेकिन कच्चा इसी तरह का कच्चा है, लेकिन अच्छा, क्या बात है यार, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पर स्टोर में। अच्छा, क्या बात है यार, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। रुपल वैली का एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 8050 इसकी टोटल पॉपुलेशन है। 3944 मर्द हैं और 4106 औरतें हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्तोर है। और हाउस होल्ड है जी 1150। ये सारी डिटेल लिखी हुई है, क्या बात है। ग्लेशियर्स लिखे हैं, लेक्स लिखी हुई हैं। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन डिस्कशन क्या बहस के बाद हमने फाइनली ये डिसाइड किया है कि हम लोग बेस कैंप चलते हैं और वहाँ पे जाके हालात देखते हैं। त्रिशिंग में मेरा एक वोट था कि त्रिशिंग में हम रात गुजारें, और जब ऊपर वेदर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, हो सकता है कल को ज़्यादा बेहतर हो, और ये चांस था, तो फिर हम कल को चले जाएं। और दूसरा मेरा ये था कि हम बेस कैंप पे जाकर रुकेंगे, वापस नहीं आएंगे आज। तो फाइनल अब ये हुआ है, अब्दुल कयूम का इरादा भी यही है और एहसन का भी इरादा यही है, बाकी दोस्तों का, कि हम जाके रात वहाँ पे गुजारते हैं, देखते हैं कैंप्स में, और लेट्स सी अब क्या होता है। रूपल की तरफ हमने सफ़र अपना शुरू कर दिया जी। अच्छा, ये यहाँ से रोड ऐसे नीचे जा रहा है घूमता हुआ, बल खाता हुआ, और वो वहाँ पे ब्रिज से पहले जो है वो रोड बेहतर हो गई है। अब वो बेहतर रोड पता नहीं आगे कहाँ तक रहती है, लेकिन ये एक्सट्रीम उतराई हैं जो हम उतर रहे हैं इस टाइम, सेम लाइक शारान फॉरेस्ट। क्योंकि ऐसा ऑफ रोड मैंने जैसा शारान का अभी तक देखा है, वैसा मैंने तो अभी तक ऑफ रोड नहीं किया। अब ये ऑफ रोड जो है वो भी शारान की तरह ही है, गिरने लगा था, बचत होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। अब रोड क्या खूबसूरत रोड हुई है यार। सारी रोड पे छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए हैं। एरिया ही सारा लैंडस्लाइड वाला ही है। अस्सलाम वालेकुम। रेस रेस लग गई। तो किधर भाग रहे हो आप लोग? हम तो वैसे ही हारे हैं आपसे। वाटर क्रॉसिंग है हमारी, क्यूम की बाइक तो यहाँ पे स्टक हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े आराम से गुजरा हूँ। असल में साथ मैंने टांगों की सपोर्ट दी है, उसको पाँव के साथ मैंने चढ़ाने की कोशिश की है और अल्लाह के फजल से हम यहाँ पे पहुँच गए इस टाइम। भाई जितनी हाइट है ना उतनी ही ब्यूटी है, उतनी ही ब्यूटी है। मेरे 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 उस्ताद ने सेम सवाल पूछा था अली से आगे से अली ने भी यही जवाब दिया, आ जाएंगे। तो कहते हैं अच्छा चलो फिर। ओहो अब जीप वाला हमारी जो गेम है वो ख़राब करेगा। यार झूठ ना मारो, कोई खुदा दा खौफ करो। पीछे एक बार शदीद किस्म की ऑफ रोड आई है जी, बिल्कुल ऐसे, और फिर आगे उतराई ऐसे, और दोनों जगहों पर लूज बड़े बड़े पत्थर, और ये प्लेन्स देख के खुशी हो जाती है। वो सामने लोग रुके हुए हैं, आजे भी आजे पहुंच गए। वो सामने कैंप्स लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नागा पर्वत बेस कैंप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया। दूसरा मिशन यहाँ पे बाइक्स अपनी लगा के तो शुरू होगा नागा पर्वत व्यू पॉइंट के लिए। खुशामदीद रुपल वैली नागा पर्वत कैंपिंग साइट। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीनो हज़रात, नागा पर्वत कैंपिंग साइट पे हम पहुंच गए। हमारा मिशन 1 जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब मिशन 2 की तैयारी यहाँ से करेंगे। अपनी बाइक्स जो हैं वो यहाँ पे खड़ी करके उसका कोई हिसाब किताब लगा के फिर हम जाएंगे आगे नागा पर्वत व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ पे खड़े होकर अपने तमाम दोस्तों का इंतज़ार करते हैं और उनको आते हुए देखते हैं। ऑफ रोड जितना मर्जी है लेकिन बाइक्स के लिए फिर भी आसान था।